सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन जानता है कोई? थोड़ा क्या करता है? आईपी चेंज करने के लिए उससे अपने को फायदा क्या होगा? लोकेशन नहीं पहचानते। देखो भाई, सबसे बड़ा इशू क्या है, हमें फ्यूचर में जाके पब्लिक नेटवर्क पे भी वर्क करना है। अभी तो चलो मैं तुम्हें प्राइवेट नेटवर्क पे सारा वर्क कराऊंगा, बट जब पब्लिक पे बारी आएगी तो थोड़ा इशू होगा कि भाई पब्लिकली हम लोग डायरेक्ट हैकिंग नहीं कर सकते। लेकिन हैकिंग करने का फिर भी तो हम लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर लेंगे, टॉर का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे, रिले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस चक्कर में? ताकि हमारी शक्ल सामने किसी को दिखाई ना दे जाए। सबसे बड़ी बात यह है, इस चक्कर में हमें वीपीएन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, और इंस्टॉल भी करा दूंगा अभी। ठीक है, मल्टीपल काइंड के अपने पास वीपीएन आते हैं, बट वीपीएन वर्क कैसे करता है पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर तुम्हें खुद का वीपीएन डालो तो तुम खुद का वीपीएन भी डाल सकते हो। तो भाई सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक नॉर्मल कनेक्शन सेटअप। ये हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्वर। मेरा सिस्टम से मेरा सर्वर आ गया सिंपली। दूसरी तरफ बीच में आ गया एक और बंदा जिससे मैं इंटरनेट का कनेक्शन लेता हूँ। किससे लेता हूँ मैं इंटरनेट का कनेक्शन? राउटर से, आईएसपी से लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई मैं यहाँ से अपना इंटरनेट शुरू करता हूँ, धीमे धीमे मेरा डेटा डिलीवरी के लिए जाता है, और भाई पहुंच जाता है यहाँ तक मेरे आईएसपी पे सिंपली। आईएसपी क्या करता है? आईएसपी एक छोटा सा काम करता है, वो लॉग बनाता है हर चीज का। हर चीज का लॉग बनाता है। तुमने जो भी सर्च करा, तुमने जो सा भी काम करा, मतलब उसके पास लॉग ऐसा है कि भाई वो पब्लिक लॉग है। अगर तुम अपना हिस्ट्री देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। तुम दूसरे का हिस्ट्री देख सकते, अपना वाईफाई का पूरा पूरा हिस्ट्री का बिल मंगा सकते हो कि जी मेरे को दिखाओ मैंने इस महीने क्या क्या सर्च कर डाला है। लेकिन पुलिस वाले होते हैं भाई, वो लोग डायरेक्टली अगर आईएसपी से जाके मांगे कि भैया एयरटेल वाले का ये नंबर है, इस नंबर पे जिसका भी रजिस्ट्रेशन है उसका हिस्ट्री निकाल के दे, आराम से निकाल के देगा वो बंदा। क्यों? क्योंकि भाई लॉ के हिसाब से उसे लॉग बनाना पड़ेगा। अगर वो लॉग नहीं बनाएगा तुम्हारे डेटा का तो उसके लिए क्राइम की तरह हो जाएगा। वो वहां पे बैठ के क्राइम कमिट कर रहे हैं क्या, कि भैया उसने लॉग नहीं बनाया। अगर पुलिस वालों ने गलती से मांग लिए तो लॉग तो हमेशा बनेगा ही। और तुम्हारा काम क्या, तुम तो हैकिंग कर रहे हो यहाँ बैठ के। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इशू है कि भैया अगर कल की डेट में तुमने ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर दिया, फंसोगे तुम, क्योंकि भाई लॉग निकलेगा तो तुम्हारे निकलेगा एट द एंड। इस चक्कर से बचने के लिए हमें इस बंदे से बचना है जो कि हमारा आईएसपी है। क्योंकि आईएसपी हमेशा बीच में बैठा हुआ है, आईएसपी बिना सोचे समझे कभी काम नहीं करेगा। आईएसपी हमेशा लॉग बनाएगा। इस चक्कर में क्या हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक छोटा सा वीपीएन। वीपीएन से क्या होगा, अपना बस एनोनिमिटी बना रहेगा। अब वीपीएन ना क्या करता है बेसिकली, वीपीएन एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके कहते हैं हम लोग वीपीएन का टनल। पूरा टनलिंग का सिस्टम होता है। अब नॉर्मल केस सिनेरियो में क्या होता है, हमारा ये वाला सिस्टम डायरेक्टली आईएसपी को सारा का सारा डेटा सेंड कर रहा है। ठीक है, डेटा सेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने हैकिंग नहीं चालू करता, बट जब हम हैकिंग चालू करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर एक वीपीएन का सर्वर पड़ा हुआ है। सिंपली यहाँ पर वीपीएन का सर्वर पड़ा हुआ है जिसको कोई और आईपी अलॉटेड है। हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम सिर्फ इतना से रहता है कि सबसे पहले इस बंदे से कनेक्शन बनाने का है अपने को। इस बंदे से जैसे ही मेरा कनेक्शन बैठा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा भाई, इसको बोलूंगा कि भाई मेरे को ना एक छोटा सा प्रोसेस चालू करके दे। ये क्या करेगा, ये ना एक छोटा सा प्रोसेस चालू करेगा, एक टनल में ना हमारा सारा डेटा डाल देगा। टनल के अंदर क्या चल रहा है, एनक्रिप्शन चल रहा है। एनक्रिप्शन मतलब तुम्हारा यहां से जो प्लेन टेक्स्ट जा रहा था, लेकिन वहां पर क्या, वहां पर ना साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, मतलब एनक्रिप्ट हो गया सारा। तुम देख तो सकते हो, तुम पढ़ भी सकते हो, समझ में कुछ नहीं आने वाला। सबसे बड़ा इशू ये इस टनल का। और वीपीएन वाली कंपनी का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये रहता है कि भाई वो लोग भी लॉग बनाते हैं, नहीं कि वो लोग लॉग नहीं बनाने वाले। लॉग हर कंपनी बनाएगा, वीपीएन भी बनाएगा, आईएसपी बनाएगा। अगर कल को पुलिस वाले वीपीएन वाली कंपनी को कॉल मारते हैं तो भाई डायरेक्टली वहां पर भी ये लोग दे देंगे कि आज ही लॉग पड़ा हुआ था, आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो सिंपली वीपीएन वाला भी लॉग देगा। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो बोलती है कि हाँ जी अगर आप करना चाहते हैं तो हम लोग 30 मिनट में डिलीट कर देंगे पूरा पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता, 30 मिनट में हो जाता है काम खत्म, सिंपल। लेकिन अगर 30 मिनट से पहले किसी ने मांग लिया तो दिक्कत की बात है। चलो भाई, इतनी बात समझे? क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था भाई शक्ति? 30 मिनट में डेटा डिलीट हो जाता है। कंपनी कौन सी, नॉर्ड वीपीएन वाले कहते हैं और प्रोटॉन वीपीएन वाले कहते हैं। कहते हैं क्या कि भैया 30 मिनट में डिलीट कर देगा, और लिखित में एग्रीमेंट दे रखा है ये वाला। बट 30 मिनट के से पहले पुलिस वाले ने अगर कॉल मारा तो हमारा डेटा चला जाएगा। वीपीएन की दिक्कत क्या है, वीपीएन का सर्वर एक है स्टिल। वीपीएन का सर्वर एक है तो भाई पकड़ा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टनलिंग का सिस्टम है। हालांकि वीपीएन का एक और खासियत है, एनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने में वक्त लगेगा, तो 30 मिनट में ऑब्वियसली डिक्रिप्शन नहीं होता, डिक्रिप्शन करने में घंटों लगते हैं।
5-10 मिनट बिल्कुल नहीं होगा, चाहे सिस्टम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। सिस्टम लगाते हैं डिक्रिप्शन में, क्योंकि भाई वीपीएन वाली जितनी भी कंपनी अच्छा खासा डिक्रिप्शन लगा एनक्रिप्शन लगाती है, जिसको सॉल्व करते करते में भाई 6 से 7 घंटे लगने लगने हैं, अगर कोई तगड़ा बंदा बैठा है तो। अदरवाइज महीनों भी लग जाते हैं डिक्रिप्ट करते करते। ठीक है, ये क्या है, ये वीपीएन है। जब यहां से हो गया, फिर जाएगा ये डेटा पूरा पूरा हमारे पास वापसी इधर। ठीक है, घूम के इधर आ गया मेरे पास मेरे आईएसपी पे, सिंपल। ये नॉर्मल वीपीएन है मेरा। नॉर्मली हर वीपीएन ऐसे काम करेगा, चाहे कहीं मर्जी से उठा लो। ठीक है, लेकिन अब सीन क्या होता है, अब सीन सिंपल सा ये है कि भाई चलो ये मेरा मेरा वीपीएन का सर्वर था, अमेरिका में पड़ा हुआ था, मैंने उसके बाद डेटा सारा ट्रांसफर करवाया, वहां से अपना हैकिंग का सीन चालू करा, यहाँ पे उसने टनल में डाला, फिर मेरे आईएसपी को भेजा, तो आईएसपी पे ऑब्वियसली मेरी डायरेक्ट बात की है, मेरे वीपीएन वाले से मेरी बात हो रही है आईएसपी। ठीक है, तो मेरा तो कोई सीन ही नहीं कटा बीच में। अब पंगे की बात क्या हो रही है यहाँ पर, छोटे सा पंगा ये है कि कल को अगर इंटरनेट चला गया या इंटरनेट का गलती से लाग आ गया या उड़ गया इंटरनेट, तो सिंपली क्या होगा, यहां से ना तुम्हारा कनेक्शन पूरा पूरा कट जाएगा। वीपीएन वाले सर्वर से तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा। क्यों? तुम्हारी लाइट चली गई थी, लेकिन तुम्हारा काम तो चल रहा था। ठीक है, क्या बता, तुम्हारे पास 2 राउटर हो, तुम्हारे एकदम ही राउटर ही बदल गया, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन टूट गया। ये वाला सबसे बड़ा पंगा है। तो भाई राउटर की कंपनी, वीपीएन की कंपनी ने क्या करा, स्विच निकाल दिए, 2 डिफरेंट काइंड के स्विच, एक निकाला एक्टिव स्विच, एक निकाला पैसिव स्विच। किस चक्कर में कि भाई अगर वीपीएन में ऐसी वाली कल को दिक्कत होती कि भाई कहीं वीपीएन के सर्वर से कोई लाग आ गया या इंटरनेट की सर्विस में कोई लाग आ गया, मतलब कहीं से भी लाग आ गया, तुम्हारा वीपीएन से गलती से कनेक्शन टूट गया, इस सीन में क्या होगा, क्योंकि अगर गलती से कनेक्शन टूटा तो भाई कनेक्शन तो दोबारा से रिफॉर्म होगा, लेकिन तब राउटर वाली कंपनी की, इस वाली कंपनी के साथ नहीं होगा, वीपीएन वाली की। तब कहां पर होगा, तब आईएसपी के साथ फॉर्म हो जाएगा कनेक्शन। पंगा क्या, डेटा तो फिर वही चला गया आईएसपी पे। तो कंपनी वालों ने इस चीज को सोच के स्विच बनाया कि भाई आज की डेट में चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए बड़ा पंगा, गलती से आईएसपी पे चलेगा और कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि भाई कंपनी वाले ये नहीं देखते गलत क्या है सही क्या है, सब वो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी का थोड़ा फायदा हो जाए। कंपनी के लिए बिजनेस मैटर करता है, ना कि भाई पॉलिसीज वगैरह। पॉइंट क्या है इनका कि भाई अगर ये वाला सीन हो रहा है, तो भाई इन्होंने क्या करा, सिंपली एक एक्टिव स्विच लगा दिया। एक्टिव स्विच का पहला केस, उसमें क्या होता है, तुम्हारा जितना भी डेटा है ना, या वाईफाई जो से चल रहा था, वो हो जाएगा बिल्कुल ही जीरो, यही का यही कट जाएगा, ऑन ही नहीं होने देगा वो। कब तक नहीं ऑन होने देगा, जब तक तुम्हारा जिस कंपनी से एक्टिव स्विच रिलेटेड है, मैं कहता हूं मैंने नॉर्ड वीपीएन का एक्टिव स्विच खरीदा है, तो भाई जब तक मैं नॉर्ड वीपीएन वाले से कनेक्ट ना हो जाऊं, तब तक मेरा वाईफाई नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बाहर की दुनिया में सर्फ ही नहीं कर सकता हूं। पहले कहां पे जाना पड़ेगा, पहले वीपीएन की कंपनी में जाना पड़ेगा नॉर्ड वालों की, फिर जाके मैं दुनिया घूमने जा सकता हूं, अदरवाइज बैंड पे चढ़ूंगा ही नहीं मैं कभी भी। समझ गए, ये पहला स्विच था, एक्टिव स्विच, इंटरनेट बिल्कुल ही जीरो कर देगा। दूसरा आता है हमारे पास पैसिव स्विच। पैसिव स्विच की क्या खास बात है, तुम्हारा इंटरनेट चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, लेकिन तुम आईएसपी से कभी बात ही नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारा डेटा यहां से राउटर तक जा रहा था, राउटर पे अटक के रह गया, बस उससे आगे बढ़ा ही नहीं। यहां से तुम्हारी रिक्वेस्ट गई हुई है, भाई सामने से कोई जवाब ही नहीं दे रहा तुमको, सिंपल सा सीन इतना हो रखा है। कब तक नहीं जवाब देगा, जब तक तुम कनेक्ट नहीं हो जाते। इसमें तुम्हारा इंटरनेट बंद नहीं होगा, इसके अंदर बस डेटा रुक जाएगा आने जाने में, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। कब तक, जब तक वीपीएन के सर्वर से ना कनेक्ट हो जाए। दोनों केस इस चक्कर में इस्तेमाल कर जाते हैं ताकि तुम्हें सिर्फ वीपीएन से डायरेक्ट एक कनेक्शन मिलता रहे और तुम्हारे को कोई बीच में आगाज ना फेस करना पड़े। जब तक कनेक्ट हो तब तक फास्ट इंटरनेट, जब तक नहीं हो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे सिस्टम रीस्टार्ट हो चाहे कुछ मर्जी हो, पहले तो कनेक्ट करो फिर काम करो। पहले कनेक्ट करने का है अपने को वीपीएन के सर्वर से, अदरवाइज तेरा इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाएगा, अगर तूने एक्टिव या पैसिव में से कोई भी स्विच का सर्विस ले रखा है तो। फिर चाहे तू सिस्टम को रीस्टार्ट क्यों ना कर, सिस्टम रीस्टार्ट भी करा है तूने, शटडाउन भी करा है, फिर से तेरे को कनेक्ट ही होना पड़ेगा वीपीएन के सर्वर से, अदरवाइज तेरा इंटरनेट ही ना चले, या वीपीएन का जो सभी सॉफ्टवेयर है वो उड़ा दे सिंपल, तो कनेक्ट हो गई। जब तक वो पड़ा हुआ है, जब तक तूने सर्विस खरीदा है, तब तक तेरे को सर्वर से कनेक्ट होना ही है। ठीक है, तो स्विचेस बड़े महंगे आते हैं। समझ गए भाई, ये वीपीएन है अपना। अब वीपीएन डाउनलोड भी कर लेना भाई। कौन सा करोगे, पैसे हैं, टच वीपीएन डाल लेना। चार्ज कर, टच वीपीएन डाल लेना, ये प्रॉक्सी वाला है। ठीक है, एक है टच वीपीएन और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा विंड स्क्राइब। हम्म
यहाँ से नहीं नहीं, एक्सटेंशन एक्सटेंशन लिंक। हम्म, टच वीपीएन और विंड स्क्राइब वीपीएन। टच वीपीएन की एक्सटेंशन डलेगी तो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा, वो सिर्फ ब्राउजर ब्राउजर का है। ब्राउजर से बाहर सिस्टम का आईपी चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर। ठीक है, हाँ टच में एक्सटेंशन बोला इसलिए मैंने, ना कि सॉफ्टवेयर बोला। और साथ में विंड स्क्राइब वीपीएन, ये सॉफ्टवेयर वाला है। क्या क्रोम क्या दिखा रहा है? हाँ टच वीपीएन ना, हाँ बिल्कुल, उसका सॉफ्टवेयर नहीं आता, उसका सिर्फ एक्सटेंशन आता है मोबाइल के लिए अदरवाइज है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा विंड स्क्राइब। विंड स्क्राइब तुम्हें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और साथ में जब चलाओगे तो भाई अकाउंट बना लेना भाई, पहली चीज तो, तभी चलेगा वो, डाउनलोड होकर चलेगा, सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, डाउनलोड का बटन आ जाएगा यहाँ पे, हो रहा चलता फ्री है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना इस पे। सिर्फ सर्फिंग के लिए, डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं करना इस पे। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर, एक ये और एक ये वाला डाउनलोड कर लेना, ये सिस्टम में चल जाएगा। ये वाला तेरे ब्राउजर के लिए। ठीक है, तेरा क्रोम हो, तेरा फायरफॉक्स हो, तेरा ब्रेव हो, जो सा मर्जी चला रहा है सब में डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वीपीएन पे शो करेगा सर है, वर्चुअल वीपीएन आईपी शो, हाँ सिर्फ ब्राउजर पे। मतलब मैंने ब्रेव पे चला रखा है टच वीपीएन, सिर्फ ब्रेव का ही आईपी चेंज होगा। अगर विंड स्क्राइब मैंने चलाया, पूरे सिस्टम का ही चेंज हो गया फिर। ठीक है, पूरे सिस्टम का ही चेंज हो गया। किसके लिए करना है ये, विंडो के लिए, मैक के लिए? विंडो यार, मैक पैड होगा तेरे पे, विंडो पे ही करेगा। चलो भाई, अब दूसरा सीन समझा रहा हूँ। ये तो चलो वीपीएन हो गया, अब ये दूसरा सीन है। सुन रहे हो भाई सारे? क्या हो रहा? क्या ही इंटरनेट नहीं चल रहा अभी तेरा? कौन से में बैठे हो? हाँ तो क्या करोगे? कोई नहीं भाई, बाद में बैठ के कर लेना उसको। ठीक है, लिख के रख लो बस उसे, बाद में आराम से बैठ के कर लेना। अब मैं दूसरी चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं प्रॉक्सी समझा रहा हूँ। ठीक है, वीपीएन का सीन अलग है, प्रॉक्सी का सीन अलग है। वीपीएन में क्या है? वीपीएन में है तुम्हारा एनक्रिप्शन, सबसे बड़ी चीज। तो तुम्हारा जितना डेटा का पैकेट जाने वाला है, सब एनक्रिप्ट हो जाएगा बेसिकली। कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाएगा, तुम्हारी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। चाहे तुम फिर व्हाट्सएप का मैसेज भेजो, चाहे तुम फेसबुक का मैसेज भेजो, कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। हाँ, एनक्रिप्ट ही रहेगा, कोई भी नहीं पढ़ सकता फिर चाह के। उस पे भी सिमिलर। ठीक है, विंड स्क्राइब पे भी सेम है, हर जगह एनक्रिप्शन चलता है। बिना एनक्रिप्शन के वीपीएन है नहीं। वीपीएन का मतलब ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि तुम एनक्रिप्ट रहोगे। एनक्रिप्ट नहीं तो वीपीएन नहीं, क्योंकि जोन सा एनक्रिप्ट नहीं करता है वो है हमारा प्रॉक्सी। ये जो चार्ट बनाए ये प्रॉक्सी का है। प्रॉक्सी क्या होता है यार? अब यू समझो कि भाई ये वाला जो सा, ये अमेरिका का सर्वर है, ये वाला चाइना का सर्वर है, ये वाला जापान का सर्वर है, टोक्यो का सर्वर है, ये लंदन का सर्वर है, इंग्लैंड का सर्वर है। ठीक है, मतलब क्या मल्टीपल सर्वर्स है, सिंपल सी बात। अब यहां पर क्या होगा, बीच में हालांकि फिर से आईएसपी बैठा हुआ है, लेकिन अब तुमने ना प्रॉक्सी का रिले सर्वर बना दिया। मतलब यहां से जब भी मेरा डेटा जाएगा ना, तो भाई यहां से उड़ते उड़ते जाएगा।
मतलब यहां पर गया सबसे पहले लंदन के सर्वर पे, किसी ने मेरे को ट्रैक करने की कोशिश करी। यहाँ पे एन्क्रिप्शन नहीं, पहली चीज याद रखना। अगर पुलिस वाला लॉग भी निकालना चाहे तो उसे पहले लोकेशन लॉक करनी पड़ेगी कि भाई बंदे का डेटा एक्चुअली में स्टोर कहां पर हो रहा है। ठीक है, जब तक वो लोकेशन लॉक नहीं करेगा तब तक वो उस वाले सर्वर की कंपनी को कॉल नहीं कर सकता। सिंपली वीपीएन वाले को क्यों कॉल कर सकते हैं? भाई वीपीएन सिर्फ एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तो मल्टीपल वीपीएन नहीं डाल सकते। तुम एक बारी में एक ही वीपीएन चला सकते हो, क्योंकि एक बारी में एक ही जगह की एन्क्रिप्शन होगी, फिर वो आईएसपी पे चला जाएगा सीधा। वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, अदरवाइज इंटरनेट बहुत सारा स्लो हो जाएगा अगर 2 से 3 लगाओगे तो। कई बार देखा है कि वो कहीं भी यूज करते हैं, प्रॉक्सी होता है। क्योंकि लोकेशन चाहिए। हाँ, सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, डेटा एन्क्रिप्ट नहीं होगा उसके अंदर। प्रॉक्सी सर्वर तो होता है। बिल्कुल, ये प्रॉक्सी का ही सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम्हारा डेटा यहाँ पर गया और भाई किसी ने रिफ्रेश मारा तो बेसिकली क्या होगा, तुम लंदन से चाइना पहुंच जाओगे, फिर से पुलिस वालों ने रिफ्रेश मारा, चाइना से अमेरिका पहुंच जाओगे, फिर से रिफ्रेश मारा, अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तो घूमोगे। टोटली 7 कंट्रीज होती है तुम्हारे पास जहां पे तुम घूम सकते हो। किसी को नहीं पता कहां पर है, तो एंड्रॉइड किसी को नहीं पता कहां पर है, किसी को अंदाजा नहीं है कहां पर है। तू अगर घूम भी रहा है, 7 का मतलब है कि भाई अगर 7 से ज्यादा रिफ्रेश भी हो गया ना तो तू वापसी लंदन के सर्वर पे चला जाएगा, वापसी चाइना के सर्वर पे चला जाएगा, फिर से शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा कि भाई तू पहले इस वाले पे जंप ले रहा है, तू इस वाले पे जंप ले रहा है, इस वाले जंप ले रहा है, रैंडम जंप होता है, किसी को नहीं पता कौन कहां पर जा रहा है। ठीक है, प्रॉक्सी की बस इतनी सी खासियत होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने बीच में डेटा उठा लिया तो भाई वो डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट देख लेगा, वहां पे साफ सीधा तुम्हारी बात जा रही है। मतलब तूने व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा, हाई नहीं उनके पास पहुंचा है, सीधी सीधी उन्होंने तुम्हारी बातचीत पढ़ ली। अगर डेटा पकड़ा गया तो ठीक है, मतलब लैग आ गया तुम्हारे इंटरनेट में, बेसिकली इतना कहना चाहता हूं। क्योंकि यहां से निकलेगा जाएगा तो इस सर्वर पर ही तुम्हारे हिसाब से। ये किसके लिए ऊपर वाला? जब तुम्हें कोई ट्रैक कर रहा हो, तुम्हारी आईपी को कोई ट्रैक कर रहा हो कि भाई ये आईपी किसकी है, क्योंकि इसमें आईपी कभी सेम ही नहीं रहने वाला, आईपी हमेशा बदल जाएगा। आईपी से तुम लोग किसी का भी ट्रैकिंग करवा सकते हो। अगर तुम्हारे पास आईपी नहीं है तो तुम कभी भी किसी को ट्रैक नहीं कर सकते। आईपी से मेजर ट्रैकिंग होगी। अब ये ट्रैकिंग कैसे करते हो वो भी बताऊंगा आईपी का। ठीक है, चलो अब भाई मेजर जो सा काम हमें लेना होता है इसके अंदर, वो हम लोग टॉर का ले सकते हैं। टॉर जानते हो ना सारे? टॉर ब्राउजर, जिसको डाउनलोड करना हो कर लेना। ठीक है, टॉर ब्राउजर से क्या होगा, डायरेक्ट एक अनियन की सर्विस चल जाएगी तुम्हारी है। हाँ, लेयर बाय लेयर, 7 लेयर टोटली। ठीक है, इसके ऊपर अगर लगाना चाहते हो, मैंने चलो 7 लेयर बोला, 7 लेयर बाय डिफॉल्ट है इस ब्राउजर का। अगर इससे ज्यादा भी लगाना चाहते हो तो भी लग जाती है, टोटल 4 और लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, ये लो, ये आ गया हमारा proxium.com। ठीक है, ये क्या है, ये भी सर्च ब्राउजर, ये जैसे टॉर का ब्राउजर होता है, प्रॉक्सियम वाला ब्राउजर टाइप से। ठीक है, बट एक लेजिटिमेट ब्राउजर की जैसी है। यहाँ पर सीधी सी प्रॉक्सी लगी हुई है, सर्च वही गूगल जैसा ही होगा, लेकिन इनका खुद का चलता है एक अलग सा बंदा जो सर्च करवाता है तुम्हारा, ना कि गूगल सर्च करवाता है इधर, सबसे बड़ा। ठीक है, गूगल तुम्हारे रिकॉर्ड रखेगा, गूगल हर एक चीज रखेगा। गूगल को इतना भी पता है कि भाई चिराग इस वाली साइड पे बैठा है मेरे और शक्ति इस वाली साइड पे बैठा है मेरे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। गूगल को डायरेक्टली लोकेशन का 100% एक्सेस है तुम्हारे मोबाइल में, तो वो तुम्हें हर पल ट्रैक करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि गूगल वालों पे ऑलरेडी केस हो चुका है इस बात पे। दूसरी चीज, ये वाली जोन से आए, ये वाला अलग हिसाब है। तो भाई ये ना तो तुम्हें जानता है ना तुम इसको जानते हो, ये यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। यहाँ पे सब अलग बंदे हैं, कोई ट्रैकिंग नहीं होगी, कोई सीन नहीं होगा, तुम चलाते रहो बस, फ्री है ऊपर से। ठीक है, जैसे टॉर फ्री है वैसे ये भी फ्री है। ठीक है भाई, तो सेफ थोड़ी बात तो चला यार फिर, वैसे पूछ जिससे हैकिंग आती है उसके लिए बस देखा वैसे तो चला ना भाई, फिर मैं बंदों के लिए प्रैक्टिस करना है तो चलाना पड़ेगा। उसमें क्या आता है, वो स्क्रीन बड़ी भी कर देता है, उससे स्क्रीन का साइज पता लगता है। अरे तू मत चलाइए यार, इतनी टेंशन हो रही है तो जिसको चलाना है भाई चला लेना। ठीक है, तो मैंने ऑल्टरनेटिव इसलिए दिया था, मल्टीपल है तुम्हारे पास चलाने के लिए। चलो अब एक और सीन बताता हूँ वीपीएन का। भाई मेरा ये कुछ ऐसा है, पासवर्ड डाल दिया ना, हाँ, लॉगिन मान रहा है, लॉगिन अभी आया, DBA कंप्लीट ना अकाउंट नहीं क्रिएट करा, सर्वर लॉगिन करा, कैप्चा डाला उसके अंदर, कैप्चर। मुझे नीचे आ रहा है नाम अजीब अजीब से, हाँ, ये वाला डाले। कहाँ डालना है? एक बार रिफ्रेश कर इसको, हो गया। हो गया? जो पकड़ा दो राहुल को, और विशाल तू करके लाइयो कल सारे डबल।
करवा लो, हैं OET में करवा लो, सब तो नहीं आ रहा ना, चल 10 के 10 डबल बारी। चुप रहे ना। तो डार्क वेब जो वेबसाइट है तो उसके अंदर जाता हूँ तो दोबारा .com दिखा जाता है पीछे। तो वो .com पे होस्ट हो रही होगी, .onion की अलग होस्टिंग होती है, बहुत सी ढूंढता हूँ वो होस्टिंग ही अलग है भाई उसकी, .com की अलग होस्टिंग हो जाएगी। किस चीज के शीट पकड़ा अपनी राहुल को। हाँ तेरा चल गया डाल। हाँ भाई ये तीसरा आ गया हमारा वीपीएन बुक। ठीक है, वीपीएन बुक में क्या है, एक वीपीएन भी मिलता है, प्रॉक्सी मिलता है, वीपीएन का पूरा सेटअप भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है इधर। फ्री वाला है बेसिकली, बिल्कुल ही फ्री, 100% फ्री, इधर कोई सीन ही नहीं है। तो भाई फ्री के वीपीएन के अकाउंट्स मिल जाएंगे और वेब प्रॉक्सीज अलग से मिल जाएगी, तुम्हें सेटअप करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। चलो फ्री वीपीएन दिखाता हूँ इसका एक बार। अब देखो, अब यहाँ पर ऊपर लिखा है कुछ पीपीटीपी वीपीएन, कुछ ओपन वीपीएन, और डोनेशन का बॉक्स तो अलग ही सीन है। बट यहाँ पर आ गए तुम्हारे सीन, देखो कनाडा वाला आ गया, तुम्हारे पास फ्रांस वाला आ गया, तुम्हारे पास यूएस वाला वीपीएन आ गया। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिया इन्होंने, मतलब एक्सेस लेने के लिए वीपीएन बुक का। ठीक है, अगर किसी को वीपीएन लगाना हो यहाँ से तो लगा सकता है। लगेगा कहाँ, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है वीपीएन की सर्विस, यहाँ पर लगेगा इसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वगैरह। वीपीएन की सर्विस हमें ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो बस वीपीएन सेटिंग ओपन करना। अब यहाँ पर कुछ वहां पे मैंने पढ़ाया था पीपीटीपी, अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, पीपीटीपी क्या है, ओपन वीपीएन क्या है। ये है तुम्हारा प्रोटोकॉल। कल मैंने प्रोटोकॉल दिए थे पढ़ने को, कर लिए सभी ने? एक भी नहीं करा? कल तक करने भाई, वो खत्म, याद हो तो। ठीक है, भारती हर्षित करे। क्या चीज? ठीक है, हर्षित अतनु करे। हो रहा है हर्षित? हर्षित अरे लड़का कहाँ गया? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ वीपीएन। ठीक है, डायरेक्ट सबके सिस्टम में वीपीएन का सेटिंग आएगा, नया पुराना कोई विंडोज में फर्क नहीं पड़ता, सबके पास वीपीएन मिलता है। नहीं, ये सेटिंग की बात करो बस, मैं सेटिंग सबके सिस्टम में। हाँ वो यहीं पर आके बताऊंगा। अब देखो करने का कुछ नहीं, इधर ऐड करने का वीपीएन, ऐसे करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आएगा, तुमसे पूछेगा पहला वीपीएन का प्रोवाइडर कौन है, जी विंडोज का बिल्ट इन ही है, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने तुम्हें सर्विस दी है, तो यहीं से बात करनी। कनेक्शन का नेम, तो भाई इसने नेम वगैरह मुझे ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ था, अरे ये रहा, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वगैरह इसने मेंशन कर रखा है, और भाई कौन से वाला है वो भी बता रखा है, ये रही मेरी डिटेल, अगर मेरे को फ्रांस का लगवाना है तो। ठीक है, चलो सर्वर का नेम एड्रेस ऑलरेडी है मेरे पास, कनेक्शन का नेम भी ऑलरेडी है मेरे पास। अब भाई यहां पर आया वीपीएन का टाइप, इतने टाइप के मेरे पास वीपीएन होते हैं, जिनमें एक पीपीटीपी भी है लास्ट वाला। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी जो सा मैं तुम्हें वीपीएन पढ़ा रहा था वो पीपीटीपी बेस्ड था। क्या बोला था? वीपीएन की टनलिंग की सर्विस चलती है, पीपीटीपी में टनलिंग चलता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले आ गया ऑटोमेटिक, अपने आप उठा लेगा। IPEV2, ये भी एक प्रोटोकॉल है बेसिकली। प्रोटोकॉल क्या रूल है, जैसे टीसीपी होता है सिमिलर ये वीपीएन वाला रूल। SSTP हो गया हमारे पास, L2TP हो गया, IPsec हो गया, एक और प्री शेयर्ड की वाला हो गया, एक सबसे कैजुअल हम लोग पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं वीपीएन के अंदर, सबसे कॉमन ये। यहाँ पर ये वाले जो से IPsec मतलब IP सिक्योरिटी, जो सा बीच में ISP को मैंने बिठाया था, दोबारा से दिखाता हूं। अब ये जो ISP है ना, यहाँ पर क्या है, तुम लोग हालांकि डेटा ISP को भेज रहे हो, बट ISP भी डेटा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ISP डेटा नहीं पढ़ सकता, उसको पहले से ही बोला गया है भैया तेरे को भी एक वीपीएन चलाना है, ISP भी वीपीएन चलाएगा, लेकिन एनक्रिप्शन के लिए बस, ना कि लोकेशन चेंज करने के लिए। उसके बाद खुद का वीपीएन का सर्विस है, प्रोटोकॉल है बेसिकली, जो कि क्या करेगा, एनक्रिप्शन, IP सिक्योरिटी, IPsec। ठीक है, एनक्रिप्ट करके तुम्हारा डेटा वो खुद नहीं पढ़ सकता जब तक उसको स्पेशली मांग ना ले। इसीलिए यहां पर दो सर्विसेज दी गई है, पहला है विद सर्टिफिकेट और विद प्री शेयर्ड की का मतलब है चाबी, अगर उसके पास चाबी है तो ताला खोल सकता है, बट चाबी उसके पास है नहीं, चाबी कब मिलेगी, जब हम उसे फोन मारेंगे। ठीक है, तब उसके हाथ में चाबी आएगी। सर्टिफिकेट भी साथ में आएगा उसके बाद, जब हम उसे फोन मारेंगे, अदरवाइज उसके पास कुछ नहीं आएगा। समझ गए? फिर आया सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। भाई SSTP, ये भी एक वीपीएन की सर्विस है, इसके अंदर एक्सट्रीम एन्क्रिप्शन लगता है।
मतलब यहां से डिक्रिप्ट करना बड़ा मुश्किल है। पीपीटीपी सबसे कैजुअली लगाया जाएगा, मतलब क्या कि भाई मेरे को अमेरिका के सर्वर पे भेजना है, नॉर्मल वाला मेरा पीपीटीपी ही चलेगा। दूसरा क्या हो गया, एसएसटीपी सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। यहां पर एक अलग से सर्विस ओपन करेगा, मतलब तुम्हारा डेटा अगर यहां से बताता हूं, मेरा डेटा अगर यहां से यहां तक जा रहा है ना इस वाले सर्वर तक, तो भाई यहां पर भी एन्क्रिप्शन का एक छोटा सा टनल चालू हो जाएगा कि भाई मेरी तरफ से जाते जाते में भी एक छोटा सा टनलिंग का प्रोसेस हो। यहां पर भी टनलिंग चलेगी, यहां पर भी टनलिंग चलेगी, हर जगह टनलिंग चलेगी। ठीक है, पीपीटीपी में क्या, सर्वर पे पहुंचा तो टनल में फेंका, यहां पे पहले से टनलिंग है। चलता कहां है अभी ये बताता हूं, सबसे कैजुअल। ये नहीं कि भाई सिर्फ आईएसपी चला रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मैं चला रहा हूं। मैंने स्पेशली बनवा दिया वीपीएन अपने लिए, प्रोटॉन पे क्या खरीदा या आईपीसेक वाला आईएसपी वालों ने डाल दिया, पूरा इंटरनेट खुद वीपीएन पे चलता है। अगर इंटरनेट वीपीएन भी नहीं चलेगा, तुम्हारा डेटा जितना है ना सारा बंदा देख सकता है, उड़ते उड़ते मैं देख सकता हूँ डेटा। चलता कहां पे अभी ये बताता हूं, एसएसटीपी को स्पेशल। देखो यहां पर आया मैं, चलो रैंडम टाइप करता हूं कुछ भी। ये रहा मेरा एसएसटीपी, एचटीटीपीएस। एस का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, एसएसएल कहते हैं, एसएसएल का सर्टिफिकेट लगवा दिया तुम लोगों ने, इसलिए कि तुम्हारा डेटा जब यहां से बाहर सर्वर पे जाएगा सब एनक्रिप्ट हो जाएगा। समझ गए, सारा एन्क्रिप्शन हो जाएगा। एचटीटीपीएस क्या बोलता है कि भैया मेरे अंदर एसएसटीपी चलेगा तभी मैं एनक्रिप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं एनक्रिप्ट ही नहीं कर सकता। समझ गए, पूरा इंटरनेट बिना वीपीएन के नहीं चलता, हर किसी को प्रोटोकॉल का जरूरत है, इसलिए एसएसटीपी कॉन्फ़िगर करवाया गया कि भाई यहां पर लगवा दीजिएगा एचटीटीपीएस। तुम कुछ मर्जी सर्च मार दो दुनियादारी का, सबका जवाब यहां पे मिल जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में, ऊपर एचटीटीपीएस हमेशा लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो डिसेप्टिव साइट अहेड आ जाता है। ठीक है, कि कोई तुम्हारी बातचीत सुन सकता है, क्यों सुन सकता है, भैया वीपीएन बंद हो गया आपका। समझ गए, चाहे तुम चलाओ ना चलाओ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरनेट तो चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं था आज तक वाली बात, लेकिन चल रहा था हमेशा से, हर जगह चल रहा था, मोबाइल पे चल रहा था, इंटरनेट पे चल रहा था, राउटर पे चल रहा था, आईएसपी चला रहा था, तुम्हारा पुलिस वाला भी चला रहा है, व्हाट्सएप भी चला रहा है, हर बंदा चला रहा है। बिना वीपीएन की कोई सीन नहीं, सबको सिक्योरिटी चाहिए, इंटरनेट खुद सिक्योर है इस काम के लिए। बट ये तुम्हारा पर्सनल था, तो पर्सनल के लिए तुम लोग वीपीएन बुक वगैरह चीजों का इस्तेमाल करते हो। समझ गए सारी बातें, किसी को कोई डाउट नहीं आया समझ में? सर तो एचटीटीपीएस के ऊपर रेड लाइन, रेड लाइट का मतलब ही यही है, क्या रेड लाइन से क्रॉस, रेड लाइन का मतलब यही है, तेरा एस नहीं चल रहा, बिना एस का है ये, अगर एस नहीं एचटीटीपी लिखा है, है, कभी भी एचटीटीपी लिखा हुआ नहीं है। एचटीटीपी लिखा हुआ आएगा वहां पे रेड हो जाएगा, लाइन से वो क्रॉस मार देगा, ये लाइन खींची आ जाएगी कि भाई एचटीटीपी चल रहा है, एस नहीं लगवाया इन लोगों ने, सर्टिफिकेट नहीं है एक अलग से। ठीक है, बताओ भाई क्या कह रहे हो, बोल भाई अर्षित। सर ये जो आपने बताया है थोड़ा सा दोबारा समझा दो। एसएसटीपी यस सर। सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, मतलब यहां पर सीधा है कि भाई मैं कुछ भी रैंडम सर्च कर लूं ना, अपने गूगल पे जाके, अपने ब्रेव पे जाके, अपने फायरफॉक्स पे जाके, या अपने टॉर पे जाकर ही क्यों ना सर्च कर लो, मतलब दुनिया के किसी कोने में सर्च कर लूंगा, ऊपर एचटीटीपीएस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये जो एस लगाया है ना, ये एस का मतलब होता है कि आज आप सिक्योर चल रहे हो, आपको कोई नहीं देख सकता, आप कुछ मर्जी भेज दो इंटरनेट नेटवर्क पे उड़ता उड़ता, अगर कोई देख भी लेगा तो भी उसको समझ नहीं आने वाला, क्यों, एनक्रिप्ट हो चुका है। सिर्फ देख सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, समझ में कुछ नहीं आने वाला। अगर एस है तो एस का मतलब एसएसटीपी सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, यहां पर बोलते हैं इसे एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, वर्डिंग बस थोड़ी कम हो जाती है, प्रोटोकॉल लग रही है, लेकिन प्रोटोकॉल और लेयर में फर्क है। ठीक है, एचटीटीपीएस समझा अर्षित? यस सर। ठीक है, चलो भाई किसी को कोई डाउट उसमें? अब बचा एक आई की EV2, होमवर्क में लिख लो, पढ़ लेना, सारे पढ़ लेना एकदम। सर जो आपने कल होमवर्क किया था हाँ सर वो हो गया, मतलब किसी तो हो गया था। दोबारा बोलिए एक बार। सर मैं कह रहा हूँ टीसीपी तो हो गए, ड्यूटी की है। अच्छा टीसीपी हो गया, कल तक निपटा दिया ना सारा, याद भी कर लियो सारे। यस सर। भाई वीपीएन समझ गए सारे? किसी के सर के ऊपर से गया तो बता सकता है, बता। मैं समझ गया।
सर ये जो बता रहे थे ना, ये 4 बता रहे थे सर, वो था IPv6। कौन से वाला? सर ये जो सेकंड आईपीसेक, आईपीसेक ना तेरा ये इस्तेमाल करता है, ये कौन है? आईएसपी, तेरा एयरटेल वाला, उसे भी लगाना पड़ेगा, उसको भी इंक्रिप्शन मारनी है, ठीक है, ताकि इनके ऊपर हैकिंग हो जाए कल की डेट में, इनका डेटाबेस चोरी हो जाए तो एटलीस्ट हैक कर दो ना, खोल के देख ले तेरा डेटा कि भैया तू क्या सर्च कर रहा था इतने घंटे से, समझ गया? इसलिए आईपी सेक, आईपी की सिक्योरिटी लगाना इनका काम है, समझ गया? लेयर 2 ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीपीटीपी का बड़ा भाई, L2TP में से निकलता है हमारा पीपीटीपी। क्यों? क्योंकि भाई आईएसपी से ही तू लेता है क्या? अपना आईपी एड्रेस। तो पीपीटीपी सबसे कैजुअली इस्तेमाल करा जाता है हमारा, हर वीपीएन के अंदर पीपीटीपी मिलता ही मिलता है, उसके बिना वो चलेगा ही नहीं, ठीक है? और बता इनमें कौन सा, ठीक है? कोई डाउट और बाकियों का क्लियर है? सर इसमें एसएसटीपी में जब भेजते हैं डेटा तो उसमें ना अपने वो होता है डिक्रिप्ट होता है उनका, हाँ, स्लो नहीं होता तो स्लो तो भाई कोई भी लगा ले, सब स्लो है। नहीं, वैसे इसमें ज्यादा स्लो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है भाई, तू जितना पैसा डाल देगा उतना तेज कर देंगे वो, ठीक है? जितना पैसा दे देगा उतना तेज हो जाएगा तू, ये नहीं कि वो स्लो है। फ्री वाला ऑब्वियसली स्लो होगा क्योंकि उसके अंदर तो भाई फ्री है, बट अगर तूने पैसा दे रखा है तो वो तेज वाला दे देते हैं। सर ये आई के 2, नवंबर हाँ, क्या करना है? पढ़ के आना है। हेलो सर, एक बात पूछनी है पूछ। सर। जैसे कई कंट्रीज में व्हाट्सएप बैन है, क्या? सर जैसे कई कंट्रीज में व्हाट्सएप बैन है, अच्छा, तो सर हम जब उस कंट्री में गए और हमें व्हाट्सएप चलाना है तो हाँ। सर हमें वीपीएन यूज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा? वीपीएन का इस्तेमाल कर लियो। तो वीपीएन कैसे मिल जाएगा? ट्राई कर लियो भाई, कौन सी कंट्री में बैन है? सर अब इतना ध्यान से सर, बट इतना पता है कि बैन है। वीपीएन डालेगा तो चलेगा ही चलेगा भाई, वीपीएन तेरा जियो लोकेशन ही चेंज कर देता है। चीन में बैन है सर, हैं? चीन में बैन है। मतलब व्हाट्सएप पे क्या मिल रहा हाँ भाई, वीपीएन लगाएगा तो तेरा पूरा जियो लोकेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि तू जो खड़ा है, तू दिल्ली में खड़ा है, तू तो अमेरिका में एक्चुअली में जा चुका है तेरा सिस्टम, ठीक है? तो इस बेस पे तेरा चल जाएगा जो सभी एप्लीकेशन है, कुछ भी ऐसा। ओके सर, ठीक है? चलो भाई, अब आगे के सीन पे बढ़ते हैं। अब पहले ना एक काम दिखाता हूँ। ये लो भाई, ये मेरी करंट आईपी आ गई, कल पब्लिक आईपी बताया था सबको, याद है ना? याद है विचित्र क्या है पब्लिक आईपी? बोलो। चिराग, पब्लिक आईपी क्या? जो हमारी आईपी होती है इसमें हम पे करते हैं, जिसके लिए हम पे करते हैं, ठीक है? जिसका पैसा देता है तू, जिसका रिचार्ज कराता है अपने मोबाइल का, अगर हॉटस्पॉट दे देगा तो क्या होगा? प्राइवेट आईपी बन जाएगा। ये मेरा पब्लिक आईपी है जिसका हम पैसा देते हैं, मैं एयरटेल से कनेक्टेड हूं करेंटली, ठीक है? ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल वाला। अगर यही सेम काम मैं जाकर करूं अपने ब्राउजर दूसरे पे, यहां पर आके ये मैंने चलाया, सिमिलर आईपी आ गई 122.162.149.188, 122.162.149.188 सिमिलर। क्यों? अभी तक मैंने कोई वीपीएन नहीं लगाया, अब मैं लगाऊंगा ब्राउजर पे वीपीएन टच वाला। ये लो, टच वीपीएन कर दिया मैंने ऑन, लग गया, ठीक है? यू आर ब्राउजिंग फ्रॉम बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस में कंट्रीज यहां पर आ जाती है भाई, यूएस, कनाडा, रशियन फेडरेशन, जर्मनी, जो सा लगा सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है? मेरा बेस्ट लोकेशन जहां से इंटरनेट फास्ट में फास्ट आ जाए। आईपी मेरा क्या बदल, ठीक है? यहां पर एक बार रिफ्रेश देता हूं, यहां पर आईपी बिल्कुल सेम है, वहां पे कौन सा चला है? टच वीपीएन, ठीक है? सिर्फ ब्राउजर की एक्सटेंशन में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, तो ब्राउजर का ही आईपी एड्रेस चेंज होगा, पूरे सिस्टम का नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला विंडस्क्राइब डाल लेना। विंडस्क्राइब से क्या होगा? पूरे सिस्टम का एक ही बारी में चेंज हो जाएगा, या वीपीएन बुक वाला डाल लेना, पूरे सिस्टम का एक ही बारी में चेंज हो जाएगा, तब तुम्हें ब्राउजर टू ब्राउजर नहीं खेलना। या तो फिर तुम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हो वाला काम कि भाई अपना पूरा विंडस्क्राइब लगा दिया है या वीपीएन बुक चलवा दिया है, उसके साथ साथ में ये वाला भी चलवा दो, तब तुम्हारे दो अल्टरेशन हो जाएगी कि भाई तुम्हारा एक्सटेंशन भी चल रहा है, साथ साथ में तुम्हारा विंडस्क्राइब भी चल रहा है,
मेन सॉफ्टवेयर वाला भी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, अब यहां से मेरा ये लग गया। अब मेरे को इसकी निकालनी लोकेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा? सीधा सीधा करूंगा गूगल एक शब्द आईपी लोकेशन। आईपी की सीधी सीधी लोकेशन निकालने का काम है अब मेरा। चलो भाई, ये आगे मेरा आईपी एड्रेस इज दिस। ठीक है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है भाई कोई भी आईपी लोकेशन की। ऑनलाइन वाली सारे टूल्स है, ऑनलाइन वाले टूल्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा आईपी उठा लेंगे। अब यहां से क्या है, आईपी का लोकेशन निकाल रहे, कहां का आ गया? मॉन्ट्रियल क्यूबेक सीए। जिस भी कंट्री का मैंने उठाया था वहां का आ गया। आईएसपी कहां का है? यूरोप का है। प्रॉक्सी चल रहा है इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म विंडोज 10। अब जिस पे गया है वो याद रखना, जिस सर्वर पे गया है वो विंडोज 10 का सर्वर इस्तेमाल कर रहा है करेंटली। उनके पास क्रोम का ब्राउजर है, मैं ब्रेव से कर रहा हूं ये काम। ठीक है, जिस सर्वर पे गया है यूजर एजेंट, ये आ गया भाई मेरा यूजर एजेंट आ गया। फिर आगे स्क्रीन साइज जो भी है, जावास्क्रिप्ट फलाना ढिमकाना डिटेल, समझ गए? सिविल इंफॉर्मेशन अब यहां से निकालूंगा। अब ये वाला आईपी का कॉपी करूंगा, ये वाला इधर डाल दूंगा, इसका करूंगा सर्च। चलो भाई, इधर आ गया इंडिया, ये आ गया मेरा दिल्ली। ठीक है, सिटी आजादपुर। आजादपुर जानते हो ना? आजादपुर मंडी है यहाँ पे बाजू में। ठीक है, जहां पर शायद से हमारा एयरटेल वाला बंदा बैठा होगा, जहां से अपने को कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसका आ गया लैटिट्यूड, इसका आ गया लॉन्गिट्यूड। मैप पे सर्च कर लो सीधा कि भैया लोकेशन कहाँ की है, जहां से मैं इस भारतीय एयरटेल वाले से बात कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एयरटेल वाले पे मैं बैठा हूं तो एयरटेल वाले का ही डिटेल दे रहा है। सिमिलर में यहां पर जितनी वेबसाइट है, आईपी2 लोकेशन एक अलग वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर सकता हूं। ये लो, यहां का डेटा दिखाएगा। सिमिलर में ipinfo.io एक अलग है, dbip का अलग है, ipregistry.company अलग है, जियो लोकेशन वाली कंपनी अलग है। मतलब यहां पे क्या मल्टीपल कंपनी तुम्हें मिल गई है। ठीक है, आईपी लोकेशन .net पे आईपी का लुकअप मारा है ताकि मैं आईपी का लोकेशन निकाल सकूं। आईपी किससे मिली है? एयरटेल वालों से मिली है, वोडा वालों से मिली है, जिनसे भी मिली है, जियो वालों से मिली है, उनका डिटेल निकाल पाऊं। आईएसपी बैठा कहां पर है, कौन सी कंट्री में है, समझ गए? किस लिए? इस चक्कर में। क्लियर है भाई? आईपी का सिर्फ लोकेशन निकाल रहा हूं इस वेब एप्लीकेशन से। ये काम हम लोग लाइनेक्स से भी करेंगे, बट अभी के लिए ऑनलाइन टूल दिखा रहा हूं। चल भी जाएगा। अब इसको ना दो जगह पे ओपन करूंगा। लो भैया, आ गया मेरा। जिस वीपीएन से कनेक्टेड हो उसका डिटेल दूसरी तरफ यहां पर आ जाएगी। अब मेरी खुद की डिटेल। ठीक है, मेरा आईपी जो सा ओरिजिनल वाला पब्लिक है, ये आ गया मेरा एयरटेल ब्रॉडबैंड
जहां से खुद का सर्विस उठाना, ठीक है। ये एयरटेल वालों का है पब्लिक आईपी, कौन सी क्लास में है? क्लास ए में है। इन्होंने हमें उस क्लास ए में से एक आईपी उठा के दे दिया, ठीक है। क्लास ए के पास लाखों आईपी थी, उसमें से एक उठा के दे दिया। सिटी बताई इसने दिल्ली, रीजन भी बताया दिल्ली, इंडिया, लोकेशन फिर से बता दी भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाइम जोन एशिया कोलकाता का चल रहा है, पोस्टल कोड भी बताया इसने मेरे को। फिर भाई एएसएन वैल्यूज भी बताई कि भैया जोन सा भी आईएसपी उसका एएसएन नंबर क्या है, सारे आईएसपी को एएसएन नंबर मिलता है कि लेजिटिमेट है या नहीं है। एयरटेल वाले लेजिटिमेट है इसलिए उन्हें मिल रखा है। फिर आया कंपनी दोबारा से, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज। अब यहां पर आई एक और मेन बात, प्राइवेसी, ठीक है। क्या आया? वीपीएन, प्रॉक्सी, टॉर, रिले, होस्टिंग सर्विस, सब में आ गया फॉल्स। ये मेरा पब्लिक आईपी नॉर्मल, पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहां पर जाऊंगा, अब यहां से नीचे करूंगा, देखो प्राइवेसी क्या बताया? वीपीएन ट्रू, ठीक है। प्रॉक्सी, टॉर, रिले कुछ नहीं चला रखा मैंने, क्या चला रखा है? वीपीएन। कौन सा? टच। समझे? पुलिस वालों को अगर तुम्हें ट्रैक करना तो आईपी के थ्रू ट्रैक कर लेते, अब क्या करना है उन्हें? बस टच वीपीएन वालों को कॉल करना है और उनसे मांगना है जी एक आईपी एड्रेस है हमारे पास, क्या क्या बातचीत हो रही है आपकी अभी तक, सारा डिटेल भेज दो मेरे पास। समझ गए? लोकेशन किसी का भी निकल सकता है, वीपीएन का भी पता चल सकता है। इसको विदाउट इसमें ये ipinfo.io है, बनी इस काम के लिए कि भैया ये पता चल जाए कि जोन सा भी आईपी एड्रेस मेरे सामने आया है, क्या वो वीपीएन, प्रॉक्सी, टॉर किसी चीज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आईपी होना इंपॉर्टेंट है। किसी की आईपी निकालेंगे कैसे ये भी बताऊंगा, बट अभी मैं ये बता रहा हूं कि भैया अगर तुम्हारे पास है आईपी तो उसको ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट? समझ में आया? सही, मतलब वीपीएन लगा के भी ट्रैक कर सकते हैं बंदों को, ट्रैक कैसे नहीं कर सकते? यस सर। ट्रैक तो सारे होंगे भाई, तो गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट आ गया समझ में? अब यहां पर क्या है? आईपी एड्रेस लुकअप की मल्टीपल वेबसाइट है, तो IP2 लोकेशन, ipinfo.io, dvip कोई भी चलाना चला सकते हो, मल्टीपल है। बस लिखने का क्या गूगल पे आईपी लोकेशन मल्टीपल वेबसाइट दे देगा, आईपी डालने का उधर लोकेशन दे देगा सबका। लाइव लोकेशन भी है। लाइव लोकेशन तभी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है, लाइव ही आया है वो, ठीक है, कि करेंटली कहां पर है वो, लेकिन अगर वो मूव कर सकते मूव कर रहा है। नहीं, तब मूव में तो भाई नहीं आएगा, तब लाइव लोकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो तो तब के लिए जब भाई तेरे पास आईपी है कुछ तेरे को 5, 10 या 25 से 30 मीटर की दूरी का, इतने गैप पे, ठीक है, 25-30 मीटर बस। हैं। हाँ, 25-30 मीटर का तो ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई है या नहीं, सिंपल। चलो, आईपी निकालना सीख गए, वीपीएन चलाना भी सीख गए, ठीक है, लोकेशन निकालने भी सीख गए। अब बढ़ते हैं अगले काम पे। अब भाई एक बात बताओ, ये आईपी आया कहां से? आईपी आया कहां से मतलब आईपी? अरे वो नहीं कह रहा मैं, आईपी आया कहां से तुम्हारे पास? राउटर के पास कहां से आया? आईएसपी के पास कहां से आया? सैटेलाइट के पास कहां से आया? सर्वर के पास कहां से आया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आईपी कौन बना रहा है? आईपी कौन बना रहा है? अरे आईपी बना कौन रहा है? सिस्टम, कौन सा सिस्टम? क्या चीज? चल वो छोड़, अब ये बता इसको कैसे पता चला कि तू वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है? मतलब चलो वेबसाइट के थ्रू भी नहीं, ये तो क्लास ए की आईपी है, पता चल गया, लेकिन भाई इसे कैसे पता चला कि ये तो वीपीएन है? इसके पास क्या तरीका था ऐसा जो मेरे को नहीं पता? देखो भाई, सबसे पहली चीज याद रखना, वीपीएन जो है ना या आईपी जो है वो अलॉट कौन करता है? दुनिया में एक या दो कंपनियां मेन है, पहली है आयना, दूसरी है आईकैन। आईकैन पहली है, आयना। इनके पास क्या है? इनके पास एक्चुअली में आईपी एड्रेस है, यही हिसाब रखते हैं, यही बताते हैं कि कौन सा खत्म हो गया, कौन सा बचा है हमारे पास। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी,
ये लोग आईना वाले इंटरनेट का आईपी एड्रेस तुम्हें देते हैं। इंटरनेट तो सबरीन केबल से ही चल रहा है, नेटवर्क जा रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस ये लोग पकड़ा रहे हैं। इनके सर के ऊपर एक और बंदा बैठा है, आई कैन, ये अमेरिकन रजिस्ट्री है, ठीक है, अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप एंड एनपी ऑर्गेनाइजेशन। आई कैन वाले ये भी सिमिलर काम करते हैं फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, नाम नंबर सबका है इनके पास। यही से लोग वोडा वाले आईपी एड्रेस लेते हैं, यही से एयरटेल वाले लेते हैं, आईएसपी तुम्हारा आईपी एड्रेस लेगा। सिमिलरली वीपीएन वाले भी इन्हीं से ही लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जोन सी थी कि भाई इसको कैसे पता चला कि जी ट्रू है वीपीएन चला रहा बंदा, क्योंकि यहां पर कंपनी जो सी टच वीपीएन वाली है ना, इन्होंने भी आयना वालों से ही लिया है क्या आईपी, आयना वालों के पास सब हिसाब है। तो ये क्या करते हैं, जितनी वेबसाइट है लोकेशन फाइंडिंग वाली, ये लोग आयना से कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, या आईकैन वालों से, या तीसरे है एक और, तीसरे हमारे हु इज वाले। हु इज, हु इज की कंपनी सबसे बड़ी, किसके लिए, इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, आईपी का भी इंफॉर्मेशन, हु इज आईपी बेसिकली, या हु इज की वेबसाइट या हु इज की आईपी। चलो ये आ गया मेरा हु इज आईपी। यहां पर फिर से आईपी एड्रेस डालने का, ठीक है, फिर से सर्च कर देने का, निकल कर आ जाएगा, यही वाली उठा के कॉपी करूंगा। तो इनके पास क्या है, इनके पास फुल ऑन डेटाबेस है जो कि आईना वाले रखते हैं। तो यहां से कम्युनिकेट कर लेता है तुम्हारा आईपी इन्फो डॉट आईओ जैसा वेब एप्लीकेशन, और वो डायरेक्टली बता देते हैं कि भैया ये तो वीपीएन वाला है, क्योंकि वीपीएन वाले एक लिमिट तक खरीदते हैं। हर कंपनी अपना एक पैकेट खरीद लेता है कि जी मेरे को 10 लाख आईपीएन चाहिए, मेरे को 20 लाख आईपीएन चाहिए, सीधी सीधी किस किस को अलॉट होगी, कितने कितने रेंज तक होगी, वो इस वाले को पता है। हु इज वाले से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखेगा ip.io, वो बता देगा जी वीपीएन है, क्योंकि वीपीएन वालों का ना एक अलग से डाटाबेस मेंटेन हो रखा है, अलग से शेल्फ मेंटेन कर रखा है जी, वीपीएन का सारा आईपी है, ये नॉर्मल दुनिया के लिए ये हमारे पास। तो भाई ip.io कहां गया, वो वीपीएन वाले में पूरा पूरा छान मारता है कि भाई इससे कोई रिलेटेड आईपी तो नहीं है, उसे मिला तो ट्रू मार दिया उसने सामने, डाटाबेस ही भाई पूरा पूरा, ठीक है। कंपनी ने पूरा डाटाबेस मेंटेन करके रखा है, वीपीएन का अलग और नॉर्मल का अलग, समझ गए। देखो हुइज वाले ने क्या करा, हुइज वाले ने एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन निकाली, मतलब एयरटेल तो हमें पता चल ही गया था, बट इसने मेरे को ईमेल आईडी बताया कि भाई जोन सा भी जोन का ये एयरटेल है, नॉर्थ जोन का एयरटेल है, पहली चीज इसने मेंशन कर दी भाई, नॉर्थ जोन वाले का ईमेल भी आ गया चक्कर में हमारे पास। चलो यहां पर कब आया डेट ऑफ एलोकेशन, 15 जनवरी और कुछ 7, काफी टाइम पुराना है। चलो यहां पर आ गया डेल 2 AP होगा कुछ, टेलीमीडिया IRT, शंकर.b@airtel.com वहां का होगा कोई बंदा, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी इसने। चलो यहाँ पर आ गए, उसके बाद एड्रेस भी दे दिया इसने कि भाई एड्रेस 234 ओखला फेस 3 न्यू दिल्ली, समझ गए भाई। हु इसके पास हर सवाल का जवाब है इंटरनेट की फाइंडिंग के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बात इंटरनेट से करता है ना कि गूगल से। गूगल अपना डाटाबेस बनाता है, ये इंटरनेट से बात करता है। इंटरनेट क्या है, हम सारे लोग, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक इंटरनेट फॉर्म नहीं, हम लोग जुड़ गए इंटरनेट फॉर्म हो गया, ये रहा तुम्हारा इंटरनेट जहां से हु इज बात कर रहा है। क्लियर है भाई, आईपी लोकेशन निकालने का हु इज सबसे बड़ा वेबसाइट है। भाई लोकेशन निकालना आ गया सभी को, हाँ आईपी एड्रेस निकालना आ गया। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आईपी का लुकअप हो गया, वीपीएन चला लिया हम लोगों ने, पोर्ट स्कैनिंग तो कल से चालू हो पाएगा, आज तो है नहीं किसी को, जा जा। सर बात सुनिए। जैसे आपने बताया कि हमारे मोबाइल के अंदर होता है यूजर का फोटो, उसका एड्रेस वगैरह, लेकिन उसका एड्रेस का फाइनल है।
VPN बुक में पढ़ा हुआ है सब, वहां पे सेटअप भी लिखा हुआ है। एक ही हर बार काम हो गया। एक बार ही लगा छोड़ दे बस। सर सब लिस्टर सब फाइंडर एक साथ काम करता है क्या? हाँ बिल्कुल, तो वो ये Alternative है बस। अनेबल बता रहा है सब लिस्टर में। सब लिस्टर में कुछ अनेबल कह रहा है। वर्बोसिटी। वर्बोसिटी, हाँ। वर्बोसिटी वैसे चलता है, पता नहीं क्यों अनेबल कर दिया उसने। सब लिस्टर फिर वर्बोसिटी का वर्बोसिटी लिख के फिर उसके बाद डोमेन का नाम। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, चलना चाहिए था उसे, समझ यार। कोई इशू होगा देखता हूँ क्लास के बाद। VPN 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 कटिंग तो वायरस का कुछ वायरस का बता रहे हैं। वायरस किसमें? हाँ, मतलब मैंने देखा ना तो काफी लोगों ने फेस किया है, तो मैंने कहा कि जो वायरस से रिमूव करेंगे तो वायरस रिमूव करने के बाद उसके बाद वो जो डोमेन लिखा था वो भी बंद हो गया गाना। वर्बोसिटी की बात। जिन लोगों ने फेस किया है ना ये प्रॉब्लम, अच्छा। उन लोगों ने जब वायरस निकाला है तो हाँ। कोई बता रहा था तो उसके बाद जो आउटपुट आता है ना डोमेन बंद हो गया, वो भी बंद हो गया होगा कोई सीन। हाँ तो भाई अब चालू कर रहे हैं अपन लोग इधर से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट, जिनमें से मैं तुम्हें आईपी वाला इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, ठीक है। बट दोबारा बताऊंगा एक बार इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, VPN का तो मैंने मेंशन नहीं करा था। देखो भाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रखा मैंने सबको। अगर इन्फॉर्मेशन किसी की गैदर नहीं करोगे तो उससे बातचीत करना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किस किस टाइप की? पहली इन्फॉर्मेशन तो होगी आईपी की, ताकि हम लोग उसका लोकेशन निकाल पाए, उसकी डिटेल निकाल पाए, उसका सर्विस प्रोवाइडर निकाल पाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग सिर्फ आईपी से निकालते हैं। दूसरा सर्च करते हैं उसका नेटवर्क, कि करंटली कौन से नेटवर्क में बैठा है। मतलब क्या, तुम्हें जो से पोर्ट पढ़ने को दिए, पोर्ट स्कैनिंग कराना उनके ऊपर, जितने तुम 30 पढ़ोगे उतने उतने पोर्ट की हम लोग स्कैनिंग करेंगे। दूसरा स्टेप, फिर ये पता करेंगे, ये तो चलो बाहर की बात होगी कि जो सा हमारा पब्लिक सर्वर है, मैं कहता हूं अब हम यहाँ पे बैठे हुए लैन के नेटवर्क में, तो मुझे ये पता करना है कि भाई मेरे साथ साथ और कितना बंदा बैठा हुआ है। या मैं ये कहता हूं कंपनी का सर्वर है, उस सर्वर के बैकएंड सिस्टम कितने, मतलब कंपनी 50,000 सिस्टम है तो भाई 50,000 सिस्टम है, भाई कौन कौन बैठा हुआ है उस सिस्टम पे, होस्ट नेम क्या चल रहा है, आईपी एड्रेस क्या है सबको, ठीक है। होस्ट नेम क्या होता है, जैसे कि भाई मेरे सिस्टम का ये नाम चल रहा है, सिमिलर में ओरिजिनली नाम क्या है उसके सिस्टम का, उसका मैक एड्रेस क्या है, डिटेल निकालना किसी का। डिटेल निकालने के दो तरीके, पहला एक्टिव तरीका, दूसरा है पैसिव तरीका। एक्टिव का मतलब होता है अग्रेसिव वे, कि भाई मेरे पास कितने 65,000 पोर्ट्स है, मैं डायरेक्टली इसके सिस्टम या इसके सर्वर पे 65,000 पोर्ट्स एक ही बार में स्कैन मारूंगा। किस चक्कर में? ताकि मेरे को उसके सिस्टम का एक्सेस मिले, ठीक है। दूसरा, पहले वाले में क्या पंगा है, क्योंकि भाई जब एक बार 65,000 पोर्ट स्कैन मारूंगा इसके में, तो इसे पता हो चल जाएगा कि भैया एक बंदा है 10,000 पोर्ट 20,000 पोर्ट स्कैन मार देगा, 65,000 क्या मतलब है यार, उसे पता चल जाएगा, यानी कि पीछे फायरवॉल बैठा हुआ है, आराम से ब्लॉक मार देगा मेरे को, सीधी सीधी बात। दूसरी चीज पैसिव। पैसिव का क्या रहता है कि भाई मैंने इसे दूर से देखूंगा कि हाँ भाई ठीक है ये बैठा हुआ बंदा नितिन है, ये भाई इसका फेसबुक का प्रोफाइल है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, लिंक्डइन से गैदर करूंगा यहाँ से, ठीक है। अपना कौन सा होता है वो ट्रू कॉलर पे जाके इसका इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, मतलब कहीं कहीं से निकालूंगा, उसको पता नहीं चल दूंगा। समझ गए? इन्फॉर्मेशन गैदर दो वेज में। एक्टिव वाले में ऑब्वियसली पंगा है, फायरवॉल हमेशा ब्लॉक कर देगा, पैसिव में ब्लॉक नहीं करेगा, ना किसी को पता चलेगा, चुपचाप से तुम काम कर, ठीक है। चलो है पैसिव में कितना स्कैन कर सकते हैं, मतलब इसमें तो सारा बनने को पता नहीं। ये लो, in active information gathering there is direct interaction with the target, for example gathering information about what port are open on a particular target। अगर यूं मान कि भाई चिराग के सिस्टम पे 22 नंबर का पोर्ट ओपन है, मैं डायरेक्ट इसका सिस्टम एक्सेस में ले सकता हूं, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि पूरा सिस्टम स्कैन मारा इसका। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, active information gathering technique can be easily detected by IDS, IPS और firewall and generate a log of presence, मतलब इसको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि भैया कोई स्कैन मारा था मेरे पास। एक्टिव में खतरा है 100%।
दूसरा आ गया हमारा पैसिव। इन पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग इट इज कलेक्टेड विदाउट एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द टारगेट। टारगेट से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं एस्टैब्लिश करा जाएगा। दिस इज प्री अटैक फेज फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट सिस्टम अ विक्टिम इज यूजिंग, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी सॉफ्टवेयर है इसके पास, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, कौन सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या है एक्चुअली उसके पास। ठीक है, यहाँ पर टूल्स का नाम भी मेंशन कर रखा है, नेटक्राफ्ट और माल्टेगो, जो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो बात तो मेरे ख्याल से टूल्स ही आ जाएंगे। हाँ ये आ गया ना, पोर्ट स्कैनिंग के टूल्स आ गए हमारे पास। चलो भाई, हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। अभी एक्टिव बिल्कुल भी नहीं करा रहा। ठीक है, कल सारे वीपीएन वगैरह सेटअप कर लाना, फिर एक्टिव चालू कर देंगे। चलो hackertarget.com पे टूल्स मिल जाते हैं अपने को हर काइंड के। या आगे भाई खाली आईपी की स्कैनिंग के लिए। ठीक है, आईपी जियो लोकेशन लुकअप, जियो लोकेशन के जैसे मैंने बताया वेबसाइट, इस पर भी जियो लोकेशन निकल जाता है आराम से। फिर आया भाई रिवर्स आईपी लुकअप। अब रिवर्स आईपी लुकअप क्या होता है ये बताता हूँ। देखो कल मैंने एक बात बताई थी, सर्वर दो काइंड के, शेयर्ड और डेडिकेटेड, याद है? शेयर्ड और डेडिकेटेड दो काइंड के सर्वर। डेडिकेटेड क्या है, बहुत ही महंगा पड़ेगा और बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे देखने के लिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही महंगा। दूसरी तरफ शेयर सर्वर का क्या बताया था, एक सर्वर पे 1 लाख या 2 लाख बंदा। ये बात मैं कैसे कंफर्म करूं, रिवर्स आईपी लुकअप करके। ठीक है, अब मैं यहां पे करता हूं रिवर्स आईपी लुकअप, साथ में ओपन करता हूं क्रिप्टस का वेब एप्लीकेशन। या चलो छोड़ो, यहां से निकालता हूं। पिंग मारोगे तो भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पिंग का मतलब है एक हेलो भेजना, यानी कि सिम का कनेक्शन भेजना सिर्फ। 32 बाइट का डेटा, IPv4 जा रहा है क्योंकि, कॉपी करा, पेस्ट करा आईपी एड्रेस, नॉट अ रोबोट। ये लो भैया आ गई आईपी एड्रेस से रिवर्स आईपी। एक सर्वर पे कितने बंदे, ठीक है, यहां तक जा रहा है क्योंकि इसके बाद प्राइसिंग है, ये ले जेड तक जाती है। ठीक है, समझ गए, रिवर्स आईपी लुकअप, यानी कि एक सर्वर पे एक्चुअली में बंदा बैठा होता है। कैसे पता चलता है, रिवर्स आईपी लुकअप मार के, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें आईपी देने का है, तुम्हारे को जितनी भी आईपी बनती है सब निकाल कर दे देंगे एक ही बार में। ये तो सेपरेट में है, ये तो आईपी सेपरेट ही सेपरेट भी मिलता है ना, सेपरेट जाके सर्च कर ले बस एक बार। यहाँ पर आ लिख दे रिवर्स आईपी लुकअप। ये ले भैया आगे MX टूल बॉक्स। बट याद रखियो जितने भी अलग अलग है ना, वो इतने इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल के देंगे। अगर मैं अभी तेरे सामने निकालता भी हूँ तो भाई इतना तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हैकर टारगेट वाली वेबसाइट बहुत पावरफुल है, इस पर्पज से वो बहुत सारी दे देंगे, दूसरे नहीं दे पाएंगे।
चलो यहाँ पर भी डालूंगा सिमिलर आईपी। रिवर्स दूंगा लुकअप। ठीक है, ब्लैक लिस्ट विल डू अ ब्लैक लिस्ट लुकअप। नहीं निकालते भाई दूसरे वाले, इसलिए मैंने पहले दिखाया हैकर टारगेट रिवर्स आईपी लुकअप के लिए। बट अगर सर्च करना चाहे तो मल्टीपल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट रिवर्स आईपी लुकअप लिख के। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये वाली वेबसाइट बेस्ट है इस काम के लिए। ठीक है, चलो भाई, आईपी का जो ये लोकेशन लुकअप हो गया और आ गया हमारे पास रिवर्स आईपी लुकअप। दो काम मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट आ जाती है, जियो लोकेशन निकालना है। ipinfo.io बेस्ट वेबसाइट है उस काम के लिए। अदरवाइज आईपी लोकेशन .net भी बेस्ट है इस काम के लिए। दो वेबसाइट है सिर्फ जियो लोकेशन निकालने के लिए। रिवर्स लुकअप के लिए ये वाली बेस्ट है। चलो भाई, अब आया तीसरा, पोर्ट स्कैनिंग। टीसीपी और यूडीपी अलग। कल मैंने कहा था इस चक्कर में कि भाई पढ़ कर आना। ठीक है, करना ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे। टीसीपी का पोर्ट स्कैन पे जाओ, यहां पर आके कंपनी का आईपी एड्रेस डालो, या अपने आजू बाजू वाले बंदे का भी डाल सकते हो आईपी एड्रेस। ठीक है, ये नहीं कि स्पेसिफिक सर्वर का डालना है, ये है कि तुम्हारे आजू बाजू का भी डलेगा। टीसीपी के जितने पोर्ट्स है सारे के सारे स्कैन कर डालेगा। ये लो, क्रिप्टस का मैंने क्या करा, टीसीपी का पोर्ट स्कैन। यहां पर बोला गया पोर्ट है नंबर 21, स्टेट है ओपन, सर्विस है एफटीपी। साथ में क्या बताया एनमैप ने या linex.datahosting.solution.com से इन्होंने क्या ले रखा है, होस्टिंग ले रखी है। समझे, इतने सारे पोर्ट्स इनके ओपन है, इनको एक्सप्लॉइट करना भी सिखाऊंगा। बट अभी क्या सिखा रहा हूं, सिर्फ पोर्ट स्कैन करना। ये तो हैकर टारगेट है, यहाँ पे तुम्हें हैकिंग का टूल मिल जाएगा पोर्ट स्कैनिंग से। अभी टीसीपी वगैरह यूडीपी का भी साथ में ही कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर तुम्हें यहां से नहीं करना तो एक और बढ़िया सी वेबसाइट है ipvoid.com पे पोर्ट स्कैनिंग चलती है। यहां पर आओ ipvoid.com पे, सीधा सीधा यहां पे अपना पोर्ट डालो और पोर्ट कह रहे वेब एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, अब यहां पर आके स्कैन करवा लो कॉमन पोर्ट्स या अपने कस्टम वाले पोर्ट्स। नीचे कस्टम में जोन सा मर्जी तुम्हें पता है पोर्ट का नाम, जोन सा एक्सप्लॉइट कर सकते हो वो कर सकते हो। तो वर्किंग जरूर पढ़ लेना, वर्किंग नहीं समझ में आएगा तो तुम पोर्ट का एक्चुअली में पावर नहीं समझ पाओगे कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा नहीं होता। इसलिए मैंने वर्किंग ही बोला पढ़कर आने को। ये लो भाई, इसने भी सेम चीजें निकाल दी। क्या बोला, ओपन है, क्लोज है, फिल्टर्ड है, ओपन है, फिर कुछ और ओपन है। फिल्टर का मतलब होता है फायरवॉल लगा रखा है यहाँ पे। क्लोज का मतलब चलता ही नहीं यार, चलता ही नहीं, हो बिल्कुल ही बंद कर रखा है, जीरो है। कंपनी को काम ही नहीं था भाई वो क्या ही खोल के रखे। फिल्टर का मतलब चलता है लेकिन फायरवॉल लगा रखा है। और ओपन का मतलब तुम डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोरेशन की बात बात में है, इसलिए मैंने बोला था कल कि भाई वर्किंग साथ में पढ़ना। वर्किंग नहीं पता चलेगी तो पावर नहीं समझ पाओगे कि भाई किसका क्या काम, किसकी क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग थी हमारी कि हम लोग ऑनलाइन भी पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। एक करते हैं हम लोग ipvoid.com से ऑनलाइन पोर्ट स्कैन, या तो फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपना ये hackertarget.com। टीसीपी यूडीपी दोनों हो जाएंगे, वहां पर तुम्हारा सिर्फ टीसीपी करना है ipvoid.com पे। यहां पर तुम दोनों अलग अलग स्पेसिफिक करवा सकते हो, ये तुम्हारा मर्जी है। क्रिप्टस को यूडीपी नहीं इस्तेमाल करता, टीसीपी करता है, तो भाई अपने को यूडीपी में शायद से एक का तो कर देंगे बस। समझ गए, किसी को कोई डाउट इसमें? हर्षित, भारती, अतनु? ठीक है, चलो भाई, अब अपना हो गया ये आईपी एड्रेस वाला मुद्दा पूरा।
ठीक है, सबनेट, एएसएन और बैनर ग्राबिंग डिफरेंट सीन है, यहाँ पर अभी कोई जरूरत नहीं इनकी चीजों की। बाकी चलाना चाहो चला सकते हो, ठीक है, अभी मतलब नहीं बताऊंगा, ये वाले थोड़े डिफरेंट सीन में आ रहे हैं। अब तुम्हें बताऊंगा डीएनएस के बारे में। दूसरी चीज भाई, यहाँ पर एक पिंग का भी चेक कर सकते हो तुम लोग, जैसे मैं नॉर्मल पिंग करता हूँ और ट्रेस रूट की भी कमांड होती है हमारे पास कमांड लाइन पे, ये काम ये यहाँ पर भी कर देता है। ट्रेस रूट जानते हो, पिंग तो पता चल गया ना। चलो ट्रेस रूट बताता हूँ। ये लो भाई, ट्रेस रूट का काम क्या है कि तुम्हारा जब यहां से google.com का सर्च जाता है, कहां से होके जाता है, कौन से सर्वर पे जाता है, कौन से राउटर से जाता है, कौन से टावर से जाता है, कहां पे जाता है, कैसे पहुंचता है google.com पे, ट्रेस आरटी हमें ये बताएगा। ट्रेस रूट, ठीक है, कहां से निकला, मेरे राउटर से, कल ही बताया था 1.1 क्या है भाई, मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है। नीचे क्या आया भाई, ये आया एक एयरटेल वाले पे पहुंचा, फिर ये अपना एयरटेल वाले के बाद एक और एयरटेल वाले पे पहुंचा, फिर एक और आईपी पे पहुंचा, अभी तक गूगल नहीं खुला, लेकिन बीच बीच में जहां जहां जिस जिस टावर से होता जाएगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देगा। अब देखो एक और आ गया नाम, अभी गूगल की कंपनी पे चढ़ गया। 142 का जो भी है ये सारा गूगल का आता है नाम, 142 से गूगल चालू होता है अपना, ठीक है। अभी गूगल पे चढ़ा, लेकिन google.com खुला नहीं, अभी भी सर्वर पे पहुंचा बस गूगल के। सर्वर कौन सा, जहां पे सिर्फ गूगल का नाम मिले, नेम सर्वर कहते हैं हम लोग गूगल को। google.com का नेम सर्वर एक अलग है, सिर्फ नेम सर्वर पे पहुंचा, और अब जाके पहुंचा कहां पर, google.com पे। इतना होते होते google.com पे पहुंचता है, जो हम एक डायरेक्ट सर्च से कर देते हैं काम। क्यों, हमारे पास 5G है, अदरवाइज इतना तेज नहीं खुलता 2G पे। वहां पे हॉप चलता है, इसे हम हॉपिंग कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को, नहीं समझ में आया? शक्ति, सर और क्या है, ट्रेस आरटी। हाँ देख भाई, मैं यहां से google.com नॉर्मल सर्च करता है, कुछ भी सर्च करता हूँ, तेरे को कैसे पता कि वो डायरेक्टली google.com पे जा रहा है या बीच में कोई आईएसपी आ रहा है? मैंने भी VPN बताया, आईएसपी बैठता है। ये मैंने पता करा कि जी आईएसपी है, लेकिन आईएसपी सिर्फ अकेला नहीं है, आईएसपी के अलावा भी बंदे हैं, मतलब पुलिस वाले अगर आईएसपी पे नहीं जाते, इतने लोगों पे और जा सकते हैं, सिर्फ तेरी आईपी का ट्रैक कराने के लिए या तेरे आईपी के लॉग निकलवाने के लिए। लॉग बनना बने उससे मतलब नहीं है, मैं कहता हूँ 100% आईएसपी के अलावा दूसरे बंदे लॉग नहीं बनाने वाले, टावर वाले लॉग नहीं बनाने वाले, ठीक है, बोला बस ऐसे छोड़ के। लेकिन फिर भी एक चांस है, तेरा डेटा जितना भी है ना वो होते हुए जा रहा है वहां से। कल को अगर तेरा किस्मत खराब हुई, तेरा दिन खराब हुआ, तो तू वहां से पकड़ा जाएगा, क्योंकि एयरटेल वालों ने देने से मना कर दिया, लेकिन टावर वालों ने तो हाँ कोई दिक्कत नहीं जी, आप निकालना चाहते निकालो, मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारा क्या जा रहा है, समझ गए? इसलिए ट्रेस आरटी है। चलो ट्रेस आरटी, टेस्ट पिंग। अब भाई यहां पर बचा हमारा डीएनएस का हिसाब किताब। डीएनएस जानते हो क्या होता है? बिल्कुल, चलो अब इसे यहां से समझाता हूं एक अलग से सीन पे जाके। हाँ तो भाई डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्वर, जो कहना चाहो कह सकते हो। डीएनएस का मतलब है किसी बंदे का नाम, लेकिन याद रखना नाम क्या है, google.com, ना कि अकेला गूगल। डीएनएस है ये, google.com पूरा मिलके बनेगा शब्द, अकेला तो गूगल सिर्फ बंदे का नाम है। google.com पूरा डीएनएस की सर्विस चालू हुई है भाई। डीएनएस जो है वो हमारे लिए बनाया गया, मेरे को तो आईपी नहीं याद रहने वाला, लेकिन बनाया गया, ठीक है। चलो भाई डीएनएस के सर्वर से हुई हमारी शुरुआत, लेकिन जब मैं डेडिकेटेड छोड़ के शेयर्ड सर्वर की बात करूं, तो क्या बोला था, 1 लाख बंदा। तो 1 लाख बंदे की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यार, कि अब आईपी तो एक है, सबको प्राइवेट अलॉट होगी, तो भाई डीएनएस कैसे पता करेगा? मतलब यहां से सर्वर पे 100% जाएगा, तो भाई जब सर्वर पे जाता है तब आईपी लेके जाता है, लेकिन आईपी में घुमाना ही पड़ता है इस नाम को। वो इस्तेमाल करते हैं डीएनएस रिजॉल्वर का, मतलब कि तुम्हारा जो सा भी google.com है ना, वो कन्वर्ट होगा इसके खुद के आईपी एड्रेस में। क्यों, सर्वर तक पहुंचना है यार, सर्वर तक पहुंचने के लिए रिजॉल्वर आएगा, google.com को आईपी एड्रेस पे चेंज करेगा कि हाँ जी एक्चुअली में इस आईपी से कोई कनेक्टेड है या नहीं, ये पता करने के लिए, ठीक है। चलो सर्वर तक पहुंच गए, गूगल तो चलो अपना डेडिकेटेड लेके बैठा, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन google.com को अगर मैं रिवर्स आईपी लुकअप करूं, तो गूगल का यूट्यूब है, ठीक है, गूगल का स्कॉलर है, गूगल का वर्कशॉप है, गूगल का दुनिया भरी पड़ी है, गूगल की बहुत बड़ा डोमेन है गूगल का,
ठीक है, तो उसके भी सब डोमेन निकल कर आएंगे। सब डोमेन समझते हो ना सारे? सब डोमेन, सब डोमेन। नितिन, अरे बोला तो अभी, गूगल का यूट्यूब, गूगल का स्कॉलर, गूगल का वर्कशॉप, जीमेल, ड्राइव, ठीक है। हाँ, गूगल है मदर ब्रांच, ये उसके अंडर है, ठीक है। सारे गूगल से अलॉटेड है कंपनी के, तो ये अलग नहीं माने जाएंगे। यूट्यूब भी गूगल का ही है, उसी ने खरीदा हुआ है, ठीक है। ये सारा गूगल का ही है। तो भाई google.com से हम गए आईपी में उसकी, ठीक है। चलो आईपी से सर्वर में पहुंच गए, लेकिन अब दिक्कत है, तुमने मांगा था यूट्यूब, यूट्यूब तुम्हारे लिए खुल जाएगा, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने के लिए एक और बंदा आया बीच में, डीएनएस रिजॉल्वर में आईपी घुमाया, एक और बंदा आया तुम्हारा डीएनएस का रूट वाला सर्वर, रूट सर्वर आया बीच में। रूट सर्वर ने क्या करा? तुम्हारा जोन फाइल ओपन करा। अब देखो जोन फाइल का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा नाम जो मर्जी हो, तुम्हारे पास प्रूफ करने का क्या वे है कि तुम्हारा नाम शक्ति है कोई प्रूफ करने का वे? आईडी, आइडेंटिटी होती है भाई सबकी कि भाई शक्ति, तेरा नाम शक्ति है, कैसे प्रूव करेगा? जी मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है। मैंने youtube.com मांगा, क्यों बोला youtube.com? क्योंकि youtube.com के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड है। आईडी कार्ड नहीं होता, नहीं ओपन होता कभी भी। जोन फाइल्स यही है, आईडी कार्ड एक, समझ गए? जोन फाइल्स यानी कि एक आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या क्या मेंशन कराते हैं ये भी बताता हूं। ये भाई डीएनएस रिकॉर्ड कहते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है, जो कि रूट सर्वर अपने पास मेंटेन रखता है। रिकॉर्ड में आईडी कार्ड मेंटेन होगा तो मल्टीपल बातें होगी। अब यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड, जिनमें पहले आता है ए रिकॉर्ड, ठीक है। ए रिकॉर्ड क्या है हमारा? IPv4 का एड्रेस, सिर्फ IPv4 का एड्रेस। ए रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड मेंशन करेगा। अगला है क्वाड ए रिकॉर्ड, 4A वाला, IPv6 मेंशन करा देगा, स्पेशली मोबाइल में वेबसाइट खोलने के लिए अलग से IPv6 मेंशन होगा, अगर मोबाइल से सर्च मारा है तो। तीसरा आया सीनेम रिकॉर्ड, सिर्फ सब डोमेन के लिए कि जी सब डोमेन है हमारे पास, हम सीनेम खोल देंगे, ठीक है, सीनेम में डलेगा। अदरवाइज अगर तुम सीनेम में मेंशन नहीं कराओगे कि भाई गूगल का यूट्यूब है, तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि भाई तुमने यूट्यूब अलग से जाकर खरीदा है, किसी और कंपनी का है, सीनेम में मेंशन करा दिया तो 100% गूगल का ही है, समझ गए? 100% वो गूगल का, इसलिए सीनेम। फिर आया MX रिकॉर्ड, मेल सर्वर। अब भाई गूगल तुम्हें कभी भी मेल भेजेगा ना, उस पर मेल सर्वर होगा। या मैं तुम्हें कहता हूं तुम जीमेल इस्तेमाल करते हो, तुमने आज तक मेल सर्वर नहीं डाला, मेल सर्वर डालना पड़ता है किसी को भी मेल भेजने के लिए। हम लोग कभी नहीं डालते, क्यों? हम लोग जीमेल इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोटॉन मेल इस्तेमाल कर, याहू मेल इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी दे रखा है, सर्विस तुम्हें दे रखी है, तुम इस्तेमाल कर लो। उन्होंने सर्वर बनाया पहले, लेकिन तुम्हें सर्वर दे दिया, तुम्हें पता तक नहीं चला तुम सर्वर में बैठे हुए हो। मेल भेजने के लिए सर्वर एक, रिसीव करने के लिए सर्वर एक, ठीक है। MX रिकॉर्ड कंपनियां सर्वर बनाती है अपने लिए। क्रिप्टस का भी बना तो support@cryptus.in, खाली फीडबैक, यानी कि सिर्फ मैंने उनका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा तो मेरे को फीडबैक देना, feedback@cryptus.in। डेटा भेजने के लिए मेरी तरफ कुछ, जाने के लिए कुछ, समझे? सर्वर में भी डिफरेंशिएट होता है। MX रिकॉर्ड ये सर्वर बताता है कि भैया कौन सा सर्वर है तुम्हारे पास, ठीक है। अगला TXT रिकॉर्ड। TXT रिकॉर्ड होता है यार हमारा, हाँ, जो सा तुमने ईमेल भेजा ना यार, 100% क्या क्रिप्टस उसे भेज रहा है, ठीक है, क्या क्रिप्टस ने तुम्हें एक्चुअली में मेल भेजा है, ये पता करने के लिए तुम्हारा TXT रिकॉर्ड मेंशन करवाया जाता है, ठीक है। मतलब तुम्हारे साथ कल को कोई इलीगल एक्टिविटी हो गई, तुम्हारे साथ कोई हैकिंग हो गया, क्रिप्टस ने, तुम्हारे पास क्रिप्टस का मेल आया, तो भाई क्रिप्टस का मेल पे तुमने जैसे ओपन करा, तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस किसी और पर चला गया, तो तुम्हारा डेटा चोरी कर लिया, तुम्हें पता चल गया इस बात को लेकर, ठीक है। तो तुम क्रिप्टस वाले पे गए, उनसे लड़े झगड़े, बट एट द एंड क्या हुआ? पुलिस वाले पे चेक करा इस चीज को, तो पुलिस वालों को पता चला कि भाई क्रिप्टस ने कभी मेल ही नहीं भेजा था, समझ गए? इसलिए TXT रिकॉर्ड मेंशन करा जाता है। TXT में मल्टीपल बातें होती है, SPF रिकॉर्ड होता है, DKIM रिकॉर्ड होता है, डीमार्क रिकॉर्ड होता है। अगर ये 3 रिकॉर्ड सही हुए, 100% क्रिप्टस ही तुमसे बात कर रहा था, अदरवाइज कोई बस कर दो जो तुमसे बात कर रहा था,
समझ गए? THC रिकॉर्ड ईमेल की सिक्योरिटी के लिए 100% क्रिप्टस ही तुम्हें डेटा भेज रहा है, कोई और नहीं भेज रहा, कोई भी चीज नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है, इसलिए THC। फिर आया NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर का रिकॉर्ड। अभी मैंने तुम्हें बताया भी था कि भाई google.com पे पहुंचने से पहले TSRT ने क्या करा, गूगल के सर्वर पे चढ़ा, सिर्फ नाम ढूंढा, भैया google.com है कहा पूरी दुनिया में, जहां भी पड़ा था निकाल के दिया उसने, फिर जाके वो google.com के डेटा उठा के मेरे सामने लाया। अदरवाइज google.com में कभी पहुंचे नहीं थे TSRT से, पहले सिर्फ नाम के सर्वर पे पहुंचा कि google.com का नाम ही कहां पड़ा है। फिर आया स्टार्टअप अथॉरिटी SOA रिकॉर्ड। यहां पर एडमिन का ना थोड़ा डिटेल डाला जाता है कि एडमिन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि भाई शक्ति की वेबसाइट चल रही, शक्ति ने अपना ईमेल दे दिया, शक्ति ने थोड़ा सा अपना बायो पिक दे दिया, जो भी दे दिया, ये एडमिन का डिटेल रहता है, अपनी मर्जी से देता है वो, SOA स्टार्टअप अथॉरिटी। फिर आया SRV सर्विस रिकॉर्ड। अब देखो सर्विस क्या है, यहां पर कुछ ओपन पोर्ट्स है, अभी मैंने पोर्ट स्कैनिंग करी तब भी पोर्ट ओपन निकल गया है, क्यों निकल कर आ रहे यार, क्योंकि कंपनी को ना उस चीज का जरूरत है, कंपनी को ये लगता है कि भाई या तो हमारे यूजर्स को एक पोर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है तो हम इन्हें ओपन करके रखवा दे, या हमको जरूरत है तो हम ओपन करके रखवा देते, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो ओपन रखवाए ना रखवाए, लेकिन जो सी भी कंपनी तुम होस्टिंग ले रहे हो उन्हें बताना जरूरी है ये वाली बात कि जी हमें चाहिए, सीधी बात हमें चाहिए, तो हम आपको बताएंगे कि ओपन रखना, और पब्लिकली यहाँ पे ओपन बताया भी जाएगा कि भैया ओपन पोर्ट है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। कई बार होता है साइट पे उसमें आता है 444 नॉट फाउंड। देख यहाँ पर होता है तेरा या तो सर्वर का एक्सेस नहीं मिल रहा तेरे को, किसी ने उसको डाउन कर दिया तो तू भी IP के थ्रू ब्लॉक हो चुके हैं उनकी तरफ से, मेन रीजन ये होता है, ठीक है, फायरवॉल ने डाउन कर दी सर्विस सारी की सारी। लास्ट में है PTR रिकॉर्ड। PTR में ऑलरेडी बता चुका हूं, रिवर्स IP का लुकअप, एक सर्वर पे कितने बंदे बैठे हैं, PTR रिकॉर्ड से रिवर्स लुकअप होता है। अगर PTR नहीं मेंटेन्ड है, क्रिप्टस का PTR नहीं मेंटेन होता तो रिवर्स लुकअप कभी नहीं हो पाता, ठीक है। क्या है ये होती है हमारे सारे रिकॉर्ड फाइल्स, सर एक सर्च में सिर्फ एक सर्च का, ठीक है। अगर शेयर्ड है डेडिकेटेड कोई मतलब नहीं बनता, तुम कुछ मर्जी सर्च कर लो सब चेक होगा भाई, होता बड़ा इंस्टेंट ये तो किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पे वेबसाइट नहीं खुली अभी तक, वेबसाइट इसके बाद ही खुलती है, ठीक है। एक कोई मर्जी सर्च मार लो, खुलता बड़ा तेजी से है, लेकिन अब इसके बाद एक और सर्वर आता है DNS ऑथराइजेशन सर्वर, कि भाई अथॉरिटी कौन लेके बैठा हो इस सर्वर की, जिस पे भी अथॉरिटी होगी वो खुलवाएगा, ठीक है, डेटा तुम्हारी तरफ रिस्पॉन्स में भेजेगा, फिर जाके तुम्हारा HTTPS का प्रोटोकॉल चलेगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, तब जाके तुम्हारे पास ब्राउजर पे डेटा खुलेगा, अदरवाइज कभी डेटा आएगा, ठीक है। इतने प्रोसेसेस होते हैं, समझ गए भाई। सिर्फ एक रैंडम सर्च में भी चाहे कुछ मर्जी सर्च कर लो, रैंडम भी है, मैंने सिर्फ कीबोर्ड पे गलती से हाथ मार दी तब भी सर्च होगा, सब सर्च होगा। इंटरनेट बड़ा फास्ट है तो कभी पता ही नहीं चला इस चीज का, लेकिन बैकग्राउंड इतना बड़ा है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं समझ आया तो बता सकता है, हर्षित, भारती, आ गया। चलो रिकॉर्ड्स हो गए अपने खलास। अब अगला जोन सा काम है वो है वापसी तुम्हें नए टूल बताना जिनसे तुम सिर्फ DNS की क्वेरीज निकालोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गया रिवर्स DNS आ गया, होस्ट की रिकॉर्ड आ गया, शेयर्ड DNS सर्वर है, जोन ट्रांसफर की फाइल्स, हुइज लुकअप, DNS लुकअप, कल और नए टूल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना पढ़ना, समझ गए, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं पर ही ओवर है, कल मिलते हैं।